बड़े बड़े फाइनेंस यूट्यूबर हमेशा ये बोलते हैं कि आपको इन्वेस्ट अर्ली एज पे स्टार्ट कर देना चाहिए। पर क्या सच में आपको अर्ली एज पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए? चलिए इस वीडियो में समझेंगे कि आपको इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शिवम साहू, और सबसे पहले देखते हैं कि क्यों यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो यूट्यूबर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि कंपाउंडिंग आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कंपाउंडिंग आपके पैसों को बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आप इसे जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पैसों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। दूसरा जो वो बोलते हैं कि आपके पास टाइम का एडवांटेज होगा, आपके पास ज़्यादा टाइम होगा जिससे आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करेगा। थर्ड, वो बोलते हैं कि आपके पास लर्निंग्स और एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा। ये तो सारी थियोरिटिकल बात हो गई जो यूट्यूबर्स अपने व्यूज के लिए बताते हैं। अब चलिए बात करते हैं ये क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो मोर अर्निंग्स इज इक्वल्स टू मोर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मोर वेल्थ। अगर आप ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे आपकी वेल्थ भी बहुत ज़्यादा बनेगी। और आप ज़्यादा कब कमा पाएंगे? जब आपके पास अच्छा स्किल्स हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर्स, अगर आप 20s में हैं तो आपको सबसे पहले अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, स्किल्स पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएं और फिर आप इन्वेस्ट कर पाएं। अगर आप आज सारे पैसे सिर्फ स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं और अपने स्किल्स पे कोई भी खर्चा नहीं करते हैं, तो एट द लास्ट जब आपकी प्लेसमेंट होगी या आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे तो आपके पास स्किल ना होने के कारण आपको कम सैलरी पे वो रखेंगे, जिससे आप कम कमाएंगे, और कम कमाएंगे तो कम इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे आप शॉर्ट टर्म में तो बहुत आगे निकल जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में देखें तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दूसरा जो लॉस होता है अर्ली इन्वेस्टिंग का, वो होता है कि हम इस एज में ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, जिस कारण से हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, जिस कारण से हम बहुत बार ऐसे गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, जिससे बहुत हैवी लॉसेस हो जाता है। और क्योंकि इनमें से 95% जो पैसा वो पेरेंट्स का पैसा होता है, हमारा पैसा नहीं होता है, जिससे हमें गिल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और थर्ड जो इसका लॉस होता है इन्वेस्टिंग अर्ली स्टार्ट करने से, वो होता है कि हम स्कैम में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 15 से 20 साल के, जो किसी यूट्यूबर्स को देखते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, और वो इस स्टॉक में या बॉन्ड में पैसे डाल देते हैं, और फिर वो पूरा जीरो हो जाता है। और जो सबसे बड़ा जो खतरा होता है, जो कि इजी मनी का आदत लग जाता है हम लोगों को। हम लोग थोड़े से वीडियोस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स के देखते हैं और हम सोचते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे इंस्ट्रूमेंट में हम पैसे डालेंगे और इजीली मनी घर बैठे बैठे बनाएंगे, जो कि पॉसिबल बहुत कम है। उसके लिए बहुत सीखना पड़ता है, बहुत ही ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, तब जाके वो पॉसिबल है। ये तो हो गए सारे प्रॉब्लम्स जो अर्ली इन्वेस्टिंग पे स्टार्ट करने से होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पेरेंट्स अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन पे हैं और आपने सारे स्किल्स एक्वायर करने के बाद भी थोड़े मोड़े पैसे बच जा रहे हैं, 100-200 रुपए, तो आप उसे सबसे पहले फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूज कीजिए। बहुत सारे अच्छे बुक्स होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो खरीदिए, सीखिए, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं वो सब सीखिए, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो आप उस पैसे को जो बच गए हैं आपके पास, उसे आप इन्वेस्ट, जिससे आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, साथ ही साथ एक्सपोजर मिलेगा आपको थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट्स का। अपने वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं, अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, ये आपको समझ में आएगा। पर एट द लास्ट आपको अपने स्किल्स पे फोकस करना है अपने 20s पे। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको एज अ साइड वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच जा रहा है तो फ्री टाइम में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से बढ़िया आप उस पर अपना टाइम दे सकते हैं, सीख सकते हैं बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज शिवम साहू साइनिंग ऑफ।